बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है। अल्लाह की याद में क्या है? दिलों का सुकून है। अल्लाह के ज़िक्र में कल्बी सुकून है। गोया ये बेचैनी और ये बेइत्मीनानी अल्लाह की याद की गफलत की वजह से है। अल्लाह का जिक्र ना करने की वजह से बेचैनी है, बेइत्मीनानी है। गोया अल्लाह का जिक्र जो है ये दिल की ग़िज़ा है, ये दिल की ग़िज़ा है। और दिल जो है अगर ये ग़िज़ा ना पाए तो बेचैन ना हो तो क्या हो। मालूम हुआ कि ये परेशानियां और हैरानियां अल्लाह के जिक्र की गफलत की वजह से है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कहते अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक जिंदा और एक मुर्दा। यानी जो जिक्र करने वाला है उसकी मिसाल जिंदा की तरह है, और जो जिक्र नहीं करता उसको मुर्दे से तशबीह दी गई। और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, फरमाया उनकी मिसाल भी ऐसे है जैसे एक जिंदा और एक मुर्दा। यानी जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर जिंदा और आबाद रहता है, और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता वो घर तबाह बर्बाद होता है। तो पता चला कि अल्लाह के जिक्र जो है इसकी बरकत बहुत है। और फरमाया अफजल जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, के सबसे बेहतर जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है।